हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 13 देखेंगे। इससे पहले हमने इसके 12 पार्ट जो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आज 13वां पार्ट है, लेकिन इसकी आपको 12वें पार्ट की जो है पीडीएफ देखने को मिलेगी। यानी अगली वीडियो पर जो है इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिलती है। ये सीरीज आपको यूके पीएसएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं, जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, आरओ, एआरओ, कनिसैक, यानी आपके उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम होने हैं जिसमें उत्तराखंड पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है 1,86,292, या इसको आप 186,292 करके याद करें तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 186,292। ठीक है, अगर आप उसको टुकड़ों में करके याद करेंगे ना, इस तरीके से 186,292, तो आपको जल्दी याद होगा ये और लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या कितनी है? तो ये कितनी है? आप 21,84,419। ठीक है, 21,84,419, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, ये जो है राज्य की कुल जनसंख्या के 21.65% है। ठीक है, जो राज्य की कुल जनसंख्या उसमें जो है 21.65% जो है एससी और एसटी की मतलब जनसंख्या का प्रतिशत है। तो ये प्रतिशत भी आप जरूर याद रखना। ठीक है, जनसंख्या के साथ अपने प्रतिशत भी याद रखना है, क्योंकि ये प्रतिशत पहले भी पूछा जा रखा है। अगला है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? यानी राज्य की जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, 186,292, उसमें जो है एससी की जनसंख्या कितनी है? तो आप याद रखना 18,92,516, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 18,92,516 यानी 18,92,516। अब इसमें आपको 2 पॉइंट और याद रखने। एक तो आपने याद रखनी है इसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या, और दूसरी याद रखनी है इसमें महिला जनसंख्या। ठीक है, तो जो पुरुष जनसंख्या है वो कितनी है? 96, 85, 86। ठीक है, तो ये जो है पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या की बात करें तो 92, 39, 30। ठीक है, प्रतिशत एक बार को आप याद ना रखें वो अलग बात है, लेकिन अगर प्रतिशत आपको याद रखना है तो पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है 51.18%, और महिला जो ऐसी महिला है उनका प्रतिशत कितना है? 48.82%। ठीक है, तो पहली बार आपको जो एससी जनसंख्या वही काफी महत्वपूर्ण है। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या काफी कम पूछता है, रेयर, मतलब काफी रेयर, अगर ज्यादा डीप पेपर बनता है तब। अगला है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले भी ये पूछा गया है। तो आप याद रखना कितना है? 18.8%, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो ये है 936। कितना है? 936। अगला क्वेश्चन है, राज्य की 65 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा कब दिया गया? देखिए, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो। ठीक है, तो राज्य की 65 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा कब दिया गया था? तो आप याद रखना 1967 में। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि राज्य की कितनी जातियों को 1967 में एसटी का दर्जा दिया था? तो आपने याद रखना 65 जातियों को। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है? तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास
करती है। ठीक है, तो सर्वाधिक जाति मतलब जो अनुसूचित जाति एससी वो कहाँ पर निवास करती है, किस जिले में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। कहाँ पर? हरिद्वार में। देखिए आपको क्रम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या है वो घटते क्रम में पूछ लेता है। तो देखिए पहले हो गया हरिद्वार, ठीक है, उसके बाद है उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर, उसके बाद है देहरादून, ठीक है, उसके बाद है देहरादून, देहरादून के बाद है नैनीताल, नैनीताल के बाद है अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए, हरिद्वार, उससे कम उधम सिंह नगर, उससे कम देहरादून, उससे कम नैनीताल, उससे कम अल्मोड़ा। तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे कम अनुसूचित जाति निवास करती है? तो सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये चंपावत में। कहाँ पर? चंपावत में। ठीक है, चंपावत के बाद की बात करें तो चंपावत के बाद रुद्रप्रयाग, ठीक है, बढ़ते क्रम में है, उसके बाद बागेश्वर, ठीक है, उसके बाद चमोली, ठीक है, उसके बाद उत्तरकाशी। तो ये बढ़ता क्रम है। ठीक है, अगला है, देखिए यहां से मैं बता दूं जनगणना वाला पोर्शन हो गया और एक ये जो हमारा जातियों वाला पोर्शन है, यहाँ से आप देखो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, और ये दो टॉपिक ऐसे हैं एग्जामिनर यहाँ से काफी क्वेश्चन देता है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे अधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है? तो प्रतिशत की बात कर रहा है, ठीक है, प्रतिशत की बात कर रहा है। तो किस जनपद में सबसे अधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है? तो ये कहां पर है? बागेश्वर में। कहां पर है? बागेश्वर में। कितना प्रतिशत है? 27.73%। ठीक है, 27.73%। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो क्वेश्चन आपको पता है कैसे बनाता है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में सबसे अधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है? तो ठीक है, बागेश्वर हो गया। इसके बाद आपको पता है पिथौरागढ़ है, ठीक है, पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ के बाद आ जाएगा हमारा उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद आ जाएगा हमारा अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे कम अनुसूचित जाति का प्रतिशत है? तो देखिए सबसे कम जो है किस जनपद में है? तो ये है देहरादून में। ठीक है, कितना है? 13.49%, 13.49%। फिर अगर बढ़ते क्रम की बात करें हम, ठीक है, बढ़ते क्रम की बात करें तो फिर उधम सिंह नगर आता है, उसके बाद फिर टिहरी, उसके बाद पौड़ी। ठीक है, ये क्रम भी आप याद रखना, प्रतिशत वाला भी और जनसंख्या वाला भी। अगला है जनगणना, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जो औसत साक्षरता दर है वो कितनी है? ठीक है, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अनुसूचित जाति की जो औसत साक्षरता दर है वो कितनी है? तो आप याद रखना 74.4%, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगर अगर आपसे पूछता है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला साक्षरता दर कितनी है, तो कुल आपको पता चल गई 74.4 जो है वो औसत साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछता है तो आप याद रखना 84.3%, और महिला साक्षरता दर पूछता है आपसे तो 64.1%। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इनकी जो साक्षरता दर है वो भी एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति की सर्वाधिक व सबसे कम औसत साक्षरता दर क्रम से किस जिले की है? तो देखिए सर्वाधिक औसत जो साक्षरता दर है वो है नैनीताल की। कहाँ की है? नैनीताल की। और सबसे कम जो है वो है उधम सिंह नगर की। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगर आपसे प्रतिशत पूछ ले नैनीताल का तो आप याद रख सकते हैं एडवांस में 81.2%, और सबसे कम उधम सिंह नगर, तो आप याद रखना 67.3%। ठीक है, तो ये अगर आप याद रखना चाहे तो याद भी रख सकते हैं। अगला है अनुसूचित जाति की सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर जो है वो क्रम से किस जिले की है? ठीक है, अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो देखिए चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ पर जो है सर्वाधिक साक्षरता दर है। ठीक है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर जो है वो उधम सिंह नगर की है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है
अनुसूचित जाति की सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता दर क्रम से किस जिले की है? और महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो वो है नैनीताल की, ठीक है, और सबसे कम उधम सिंह नगर की। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपको पता है उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो वो है 5। कितनी है? 5। कौन कौन सी? देखिए, एक तो है टिहरी, ठीक है, दूसरी है पौड़ी, तीसरी है अल्मोड़ा, तीसरी कौन सी है? अल्मोड़ा, चौथी है नैनीताल, और 5 भी है हरिद्वार वाली, ठीक है। तो ये आपने खासकर याद रखना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन दे देता निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट नहीं है, और उसमें आपको अधिकतर देखिए जो देहरादून वाला देखने को मिलता है ऑप्शन, और अधिकतर बच्चे इसको टिक कर देते हैं जो गलत हो जाता है, ठीक है। तो टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, यहाँ पर जो है लोकसभा की 5 सीटें हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, ऑप्शन ए। कौन सी? अल्मोड़ा वाली। ये भी आप नाम याद रखना, ठीक है, अल्मोड़ा वाली सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये हैं 13 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है, 13 सीटें जो है वो आरक्षित है। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक सीटें किस जिले में हैं? तो देखिए, सर्वाधिक सीटें जो है वो किस जिले में है, तो आप याद रखना हरिद्वार में, ठीक है। यहाँ पर 3 सीटें हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 सीटें हैं। एक तो है देखिए ज्वालापुर, ठीक है, ज्वालापुर, दूसरी है भगवानपुर, दूसरी है भगवानपुर, और तीसरी है झबरेड़ा। कौन सी है तीसरी? झबरेड़ा। उसके अलावा देखिए, आपको याद होनी चाहिए किस जिले में कितनी कितनी है, ठीक है, और कौन सा है। तो सबसे पहले आपको हरिद्वार की मैंने बता दी, 3 है, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा। देहरादून अगर आपसे पूछता है कि देहरादून में कौन सी है, तो देहरादून में आती है राजपुर, ठीक है, देहरादून में आती है राजपुर। पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में आती है, ठीक है, पौड़ी, पौड़ी सीट। टिहरी की बात करें तो टिहरी में आती है घनसाली। कौन सी आती है? घनसाली। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में आती है गाइस पुरोला। कौन सी आती है? पुरोला, जो एससी के लिए आरक्षित है। उत्तरकाशी के बाद आती है चमोली। कौन सी आती है? चमोली। चमोली की है थराली। चमोली की कौन सी है? थराली। नैनीताल की, तो नैनीताल की आती है नैनीताल ही, ठीक है। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा की आती है सोमेश्वर। कौन सी आती है? सोमेश्वर। नैनीताल की मैंने आपको बता दी, ठीक है, नैनीताल। उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर की आती है बाजपुर, ठीक है। बागेश्वर की बागेश्वर आती है। उसके अलावा पिथौरागढ़ के बताइए, चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए पिथौरागढ़ में कौन सी आती है, ठीक है, पिथौरागढ़ में जो है वो कौन सी आती है। और रुद्रप्रयाग, ये आप नाम याद रखना, दो रुद्रप्रयाग और चंपावत, इन 2 जिलों में जो है एससी की आरक्षित सीट नहीं है, तो इस पॉइंट को खासकर आप याद रखेंगे। अगला है, कब एक शासन देश के अनुसार राज्य की अनुसूचित जाति के लिए 19% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए राज्य की बात चलिए, ठीक है, तो 19% आरक्षण का प्रावधान कब किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 2001 में। कब? जुलाई 2001 में। और यही आप एसटी का भी याद रखना, उसी डेट को, ठीक है, एसटी को भी, ठीक है, प्रतिशत जो आरक्षण मिला था 4% का, वो भी जुलाई 2001 में ही मिला था, ठीक है, दोनों की डेट सेम है। अगला है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो ये है 291,903, ठीक है। इसको मैंने कहा नहीं, अगर इस तरह से याद करेंगे तो आपको जल्दी होगा, यानी ये हो जाएगी ऑप्शन बी वाला 2,91,903, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ के याद करेंगे ना 291,903, तो आपको जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से आपको जल्दी याद हो जाएगी। अब इसमें देखिए, अगर हम लोग करें पुरुष जनसंख्या कि पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिला जनसंख्या कितनी है, तो जो पुरुष जनसंख्या है वो कितनी है, ठीक है, इसको 148,600
69 करके आप याद रखेंगे, आपको जल्दी याद होगी। ये कितनी है? 143 234। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको टुकड़ों में करके याद करो, आपको ये जल्दी याद होगी। अगर आप करेंगे 1,48,669, तो ये ठीक है, भूलने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, एसटी की बात चली यहाँ पे, तो एसटी का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो ये है 963। ठीक है, और पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बना है ऐसे ही। ठीक है, अगला है जौनसारी, थारू, भोटिया, बॉक्सा एवं राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का यानी एसटी का दर्जा कब दिया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये पहले भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो कब दिया गया था ये दर्जा? तो आप याद रखना 1967 में। कब? 1967 में। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए लोकर समिति का गठन कब किया? तो देखिए, लोकर समिति का जो गठन है वो हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। और लोकर समिति का गठन कब हुआ? डायरेक्ट क्वेश्चन बना भी है। अगला है किस समिति की सिफारिश पर उत्तराखंड की 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था? तो ये थी लोकर समिति। ठीक है, लोकर समिति। उसके अलावा देखिए, आपने एक समिति और याद रखनी है, कोल्टा जांच समिति। कोल्टा जांच समिति का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। उसके अध्यक्ष कौन बने थे? बलदेव सिंह आर्य। कौन बने थे? बलदेव सिंह आर्य। तो ये जो है इसके कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है राज्य की किस जनजाति को सर्वप्रथम आदिम जनजाति का दर्जा मिला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी कई बार ये आया है। तो ये है राजी जनजाति को। ठीक है, राजी जनजाति को जो है सर्वप्रथम आदिम जनजाति का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि राज्य की किन जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए, राज्य की 2 जनजाति हैं जिनको आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। याद रखेंगे 2। ठीक है, 2 को। कौन कौन सी है? एक तो है राजी, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी है बोक्सा। ठीक है, दूसरी कौन सी है? बॉक्सा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ से एक पॉइंट और आप याद रखना कि बोक्सा जनजाति को जो आदिम जनजाति का दर्जा मिला था वो 1981 में मिला था। कब मिला था? 1981 में। तो ये डेट आप खासकर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कभी आपसे संख्या पूछ लेगा, कभी आपसे मतलब जो 2 जगह है उनका नाम पूछ लेगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये है 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तो है उधम सिंह नगर की, ठीक है, और दूसरी है देहरादून की। ठीक है, तो उधम सिंह नगर की है नानक मता वाली। ठीक है, नानक मता वाली। और देहरादून वाली है चकराता। ठीक है, तो कभी नाम पूछ लेता, कभी इस तरीके से कितनी सीटें आरक्षित ये पूछ लेता है। ठीक है, अगला है राज्य में राठ विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया है। तो राज्य में राठ विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो आप याद रखना 2016 में। जो राठ जनजाति है गाइस, ये अधिकतर जो पौड़ी वाला हिस्सा है ना वहां पर निवास करती है। ठीक है, अगला है राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम जनजाति वाली जनसंख्या कौन सी है? ठीक है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ और आगे भी होगा। तो सर्वाधिक जनजाति जो आपको पता है वो है थारू, और सबसे कम राजी। ये कुमाऊं की और उत्तराखंड की अगर क्वेश्चन करें कुमाऊं की सर्वाधिक जनजाति वाली मतलब जनजाति कौन सी है, तो थारू। अगर उत्तराखंड की पूछे तब भी आपने थारू लगाना। अगर आपसे पूछे गढ़वाल की सर्वाधिक जनजाति वाली जनसंख्या कौन सी है, तब आपने जौनसारी लगाना है। ठीक है, अगर आपसे गढ़वाल की पूछे तब। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, थारू वे राजी। अगला है राज्य की जनजातियों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये पहले भी कई बार क्वेश्चन बना है कि सबसे ज्यादा उससे कम यानी घटते क्रम में लगाइए। तो देखिए, सर्वाधिक आपको पता है थारू है, थारू के बाद जौनसारी है। ठीक है, जौनसारी के बाद आते हैं बोक्सा। ठीक है, बोक्सा के बाद आते हैं भोटिया। ठीक है, भोटिया के बाद आते हैं राजी। तो ये क्रम हमें किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी में। अब देखिए, मैं ये आपको क्लियर कर दूं, थारू लोग जो हैं उनकी जनसंख्या कितनी है? 91,342।
ठीक है। जौनसारी की कितनी है? 88,664। बोक्शा 54,037। ठीक है। भोटिया 39,106 और राजी 690। तो ये भी आप इनकी जो जनसंख्या वो भी आपको याद होनी चाहिए। अगला है, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम अनुसूचित जनजातियां किस जिले में हैं? तो देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां जो निवास करती हैं वो करती हैं उधम सिंह नगर में। ठीक है, कहाँ पर निवास करती हैं? उधम सिंह नगर में। और सबसे कम की बात करें तो रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। तो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगर घटते क्रम में आपसे पूछ ले तो उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा, उसके बाद आएगा देहरादून। ठीक है, देहरादून। देहरादून के बाद आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बाद आएगा चमोली। ठीक है, चमोली। चमोली के बाद आएगा नैनीताल। क्या आएगा? नैनीताल। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम, तो आपको पता है रुद्रप्रयाग है। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग के बाद हमारा टिहरी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? टिहरी। टिहरी के बाद हो जाएगा अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के बाद हो जाएगा चंपावत, और चंपावत के बाद है बागेश्वर। यहां से एक क्वेश्चन और याद रखना आप, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले का है, तो वो आपने याद रखना है उधम सिंह नगर का। यानी सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो रहती है वो उधम सिंह नगर में रहती है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो भी उधम सिंह नगर का है। ठीक है, कितना है? 7.46%। और सबसे कम प्रतिशत किस जिले में है? तो यह है टिहरी में, 0.14%। ठीक है, 0.14%। तो देखिए, जो जातियां वाली सीरीज चल रही है इस समय, ठीक है, जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं, तो उसके 30 क्वेश्चन है। उसके बाद जो इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले करेंगे जौनसारी। ठीक है, यहाँ से आपको पता है जौनसारी से काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं और जौनसारी वाला पूरा पोर्शन, कितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम लोग जो है 14वां पार्ट जो आएगा उसमें सभी को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और देखिए एग्जाम से पहले आपकी ये क्वेश्चन जो है पूरे हो जाएंगे, और रिवीजन भी हम लोग जल्दी जल्दी इसका कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप यूके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।